Good morning, students. Now you can see on your screen page number 28 from your workbook, and what the question is telling us to do is describe the group of animals, birds and things. One is done for you. A pride of lions. Okay, चलो हम समझते हैं पहले. Describe the group of animals, birds and things. Very easy, they have told us that we will talk about group. Okay, group that means more than one person, more than one thing, more than one animal, more than one bird, whatever you say. एक से ज़्यादा होना चाहिए, इसको ही ग्रुप बोलते हैं. कोई अकेला आदमी खड़ा है उसको हम नहीं बोल सकते ये ग्रुप में खड़ा है. ओके, लेकिन ग्रुप जैसे ग्रुप है उसका अलग अलग नेम्स है. अगर फिश का कोई ग्रुप है उसका अलग नेम, बुक्स का लाइन है या ग्रुप है उसका अलग नेम, एंड्स का अलग ग्रुप है तो उसका अलग नेम, ग्रेप्स का अगर एक साथ बहुत सारी ग्रेप्स है तो उसका नेम अलग. अब देखते हैं कौन सा नेम अलग है एंड व्हाट वी हैव टू राइट डाउन. ओके, नाउ ऑन द टेबल, ओके, इन अ टेबल you can see some are clues which are given upside. One is done for us, a pride of lions means देखो how many lions are there, 1 2 and 3. कोई, it is not only one lion, here is not only one lion, here are 3 lions means more than one. फिर ही ग्रुप बनेगा ना. ओके, क्रिकेट में अगर ग्रुप है, क्रिकेट एक ग्रुप है, 11 players are playing cricket. Okay, suppose 11 players are 11 playing cricket. Now only one player will go on the pitch, he will not be able to play cricket क्योंकि ग्रुप चाहिए. Okay, we have some we want some men, we want some women, we want some things to make a group. Now over here pride means group, लेकिन किसका ग्रुप, लायन का ग्रुप. सो लायन का ग्रुप को क्या बोलते हैं, अ प्राइड ऑफ लायंस. ओके, अगेन आई एम शोइंग यू, याद रखना, अ प्राइड ऑफ लायंस. सो लायंस का ग्रुप. तो वैसे बहुत सारे दिए हैं हमें पेज नंबर 29 में, दैट वी हैव टू फिनिश्ड. ओके, बट कहाँ से आपको लिखना है, यहाँ से लिखना है, देख के ही लिखना है. ओके, सो जब भी आप लिखो स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. आई हैव ऑलरेडी डन फॉर यू एज यू कैन सी. ओके, मैंने आपके लिए कर दिया है पहले से, आपको भी लिखना है. अब देखो यहाँ पर है बर्ड्स. तो अगर बर्ड्स का ग्रुप होता है इसको क्या बोलते हैं, FLOCK, फ्लॉक. फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, फ्लॉक मीन्स ग्रुप ऑफ बर्ड्स. ओके, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. देन सेकेंड मंकीज है. ओके, एक से ज़्यादा मंकीज है. तो मंकीज का अगर ग्रुप है वी कैन, तो उसको बोलते हैं ट्रूप. एक साथ बहुत सारे मंकीज आ जाते हैं ना, उसको बोलते हैं ट्रूप. ओके, TROOP. ओके, ये आपको कहाँ से लिखना है, फिर से बता रहा हूँ, यहाँ से ही लिखना है. देखो कहाँ है मंकी, ये रहा, अ ट्रूप ऑफ मंकीज. उसके पहले हमने क्या लिखा, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स. कहाँ पर है, ये रहा, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स. ओके, नाउ फिश है तो फिश का कहाँ से लिखेंगे, अ शैल ऑफ फिश. शैल मीन्स ग्रुप. फिश का जो ग्रुप होता है इसको बोलते हैं शैल. ओके, हियर आई हैव रिटन. नाउ फोर्थ बीज. बीज का जो ग्रुप है उसको बोलते हैं स्वॉर्म. ओके, स्वॉर्म ऑफ बीज. देन सी द बुक्स आर इन अ सिमिलर लाइन. ये देखो लाइन है. ओके, लेकिन ग्रुप में है, एक बुक नहीं है, बहुत सारी बुक्स है. सो वी कैन से अ पाइल ऑफ बुक्स, PILE, पाइल ऑफ बुक्स. कोई भी चीज़ अगर लाइन में रखी हो, सिमिलरली रखी हो, उसको बोलते हैं पाइल, PILE. देन अ बंच ऑफ ग्रेप्स. ओके, मार्केट में हम जाते हैं तो हम ये लेते हैं ना, हम बाय करते हैं, राइट, वी परचेस इट. बट व्हेन यू परचेस द ग्रेप्स, देखो कोई हम एक ग्रेप लेके नहीं आते. ओके, हम कोई ऐसा लेके आते हैं कि चलो भाई एक ही ग्रेप्स दो, मुझे ले जानी है घर, नहीं. द पर्सन, ओके, वो शैल इट, द पर्सन गिव्स अस द बंच ऑफ ग्रेप्स, एज यू कैन सी. yes, now here an army of ants. Okay, Indian army nahi. Okay, we are not talking about Indian army, but I can, yes, I can give you definitely I can give you an example of Indian army. जैसे इंडियन आर्मी है, अब इंडियन आर्मी के अंदर एक सोल्जर थोड़ी ना है,
बहुत सारे सोल्जर्स है। जब जाके एक से ज़्यादा पर्सन्स होते हैं तब तो जाके ग्रुप बनता है। तो यहाँ देखो 3 ants आर देयर। सो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट 3 ants वी विल से आई विल से एन आर्मी ऑफ एंट्स। ओके, आर्मी है एंट्स की। देन हर्ड, हर्ड मीन्स ग्रुप। किसका ग्रुप? एनिमल्स मीन्स काउस। ओके, अ हर्ड ऑफ काउस, HERD, हर्ड। ओके, एंड लास्ट अ क्राउड ऑफ पीपल। अगर हम बहुत सारे पीपल एक जगह पर इकट्ठे होते हैं तो क्या बोलते हैं? बहुत क्राउड है। क्राउड मीन्स बहुत रश है, मीन्स वी कैन से देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल, देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल वी कैन सी। We cannot see only one people. When we are talking about lots of people, what we have to say? A crowd of people. Yes, so I know that you all have got it. Okay, so groups के अलग अलग names है। birds का group हो तो क्या बोलते हैं? flock। monkeys का हो तो troop। okay, fish का हो तो shoal। bees का हो तो swarm। pile of books, grapes। okay, available in bunch, army of ants, herd of cows, and crowd of people. Okay, I'm pointing with my pencil. See, crowd of people. Now come to the page number 30. Okay, we have come back to page number 30. Okay, now here describe the pictures using the words given in the box. So you have to first see some of the clues. Some of the words are given here: big, small, fat, thin, happy, sad, black, red, white and round. These are some words. So as we all know that crow is black, you have to just find out black. Okay, this is called adjective. Okay, ये पर्सन कैसा है हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, इसको बोलते हैं एडजेक्टिव। अगर किसी के बारे में बात करना हो और उसके बारे में कुछ ज़्यादा बोलना, वी हैव टू यूज़ द एडजेक्टिव्स. So here crow is there and we have to use adjective for crow. What I have used? Black. Okay, because the crow is black, I have written black downside. Okay, from where I have taken the word? From upside, from the table. Okay, see I am pointing with my pencil. So black crow. Now ये जो बॉय है वो कैसा है? फैट है। उसके बारे में कुछ ज़्यादा बता रहे हैं। ये बॉय तो है लेकिन कैसा है? फैट है। ओके, दिस इज कॉल्ड एडजेक्टिव। सो यहाँ पर है फैट। देखो एनिमल है लेकिन एनिमल कैसा है? एलिफेंट है। एलिफेंट कैसा है? बिग। ओके, सो वी आर सेइंग समथिंग मोर अबाउट द नाउन। ये नाउन, एलिफेंट मीन्स नाउन, नाम है ना एलिफेंट का, एनिमल का एक नेम है। एनिमल्स कॉमन नाउन, सब एनिमल्स है, उसमें एक नेम कौन सा? एलिफेंट। ओके, तो एलिफेंट इज अ नाउन। और नाउन के बारे में कुछ ज़्यादा बता रहे कि भाई एलिफेंट तो है लेकिन कैसा एलिफेंट है? बिग। ओके, सो हियर अब ये बॉय, उसने फेस कैसा बनाया? देखो सैड फेस। द बॉय इज सैड, द बॉय लुक्स सैड। ओके, ओ योर फेवरेट फ्रूट, आई नो इट। ओके, देन एप्पल, RED, रेड, रेड एप्पल। एप्पल तो है लेकिन कैसा है? रेड है। And the last, the sixth one, the boy looks very happy. See the face. So what we will write down? We will write down the adjective happy. The boy looks happy. Okay, then here the picture of rabbit we can see on a screen. But the color of rabbit is white. So we will write down white. Okay, because we are saying something more about noun. Rabbit तो है, we will not write down here rabbit, but कैसा है rabbit? How's the rabbit? So we will write down the rabbit is white. You have to just write down white. Okay, and they see. Okay, ये कैसा है? Circle means round, so we have to write ROUND, round. Okay, got it? Yeah. Now here पेज नंबर 33, ये आपके लिए HW है। पेज नंबर 33, 34 एंड 35। देखो अब कर्सिव हैंड राइटिंग। ओके, कर्सिव हैंड राइटिंग पहले सीधा है, ABCD हमने कर ली, टिल L तक हमने कर लिया। ओके, अब यहाँ पर है M। तो जब भी आप कर्सिव राइटिंग लिखते हो, यू मस्ट
know about the one thing only, that how the spelling is written, how the letter is written. पहले ये लेटर कैसे लिखा है देखो, एक लाइन में लिखा है, कहाँ से स्टार्ट किया है, स्लैंटिंग लाइन कौन सी है, ओके, वेर इज़ द काउ, ओके, काउस कहाँ पर है, देखो ये काउस है, स्लैंटिंग लाइन है ये, तो ऐसे ही आपको लिखना है, सी, इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पर आपके लिए कि मैं आपको बता सकूँ, ओके, कि हाउ टू राइट डाउन. जब आप लिखते हो तो प्रॉपरली लिखो, बिकॉज व्हेन यू विल राइट डाउन इट प्रॉपरली यू विल गेट टू नो हाउ टू राइट डाउन, okay, and your handwriting will look very beautiful. Okay, so page number 33 you have to do, then page number 34, okay, आपको ये भी करना है, and till Z you have to write. Okay, so till page number 35 it's your homework to write down. Okay, you can see on your screen. Okay, so bye bye and take care.